नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वही रहेगा जो दिल्ली में कोरोना हुआ। लोगों को कोरोना हुआ और जो सरकार आंकड़े बता रही है उससे कहीं ज़्यादा कोरोना में डेथ हुई है। आप कम से कम जितनी डेथ सरकार बता रही है उससे 4 या 5 गुनी डेथ तो कम से कम जोड़ लीजिए। वैसे कुछ लोग कहते हैं आंकड़ा 10 गुना भी है। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग घरों में ही मर गए और उनका कोई गिनती कोरोना में नहीं हुई। तो आज मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना में जब बेड नहीं मिल रहे थे 20 अप्रैल के आसपास, 21 अप्रैल के आसपास या 20 से 30 अप्रैल के बीच में, तो सरकारी अस्पतालों में भी, जैसा कि ये आम आदमी आम अमरूद पार्टी की सरकार कहती है हमारे यहाँ ईमानदारी हुई है। बहुत सारे, एक रोहिणी में बहुत फेमस अस्पताल है, संजय गांधी कैंसर हॉस्पिटल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। वहाँ पर 40,000, 50,000 और 1 लाख में भी बेड बेचे गए और उन गरीब लोगों से पैसा लिया गया जिन्होंने कर्जे पर लेकर ब्याज पर लेकर पैसा दिया। लेकिन चूंकि उनको अपने मरीज़ का इलाज कराना है इसलिए वो बताएंगे नहीं। और जो महंगी महंगी दवाइयाँ हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल में बाहर से लिख कर दे दी गई। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर में आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, वो आपको 1,000 रुपये की दवाई फ्री में ला कर दे देगा। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त, केंद्रीय सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के और सारे अस्पतालों के जो स्टॉक हैं उनकी जांच कराए। इसमें करोड़ों का घालमेल मिलेगा और ये घालमेल की जांच सीबीआई से कराई जाए और सारे डॉक्टरों की संपत्तियों का भी मार्क किया जाए कि ये किस तरह इन्होंने पैसा कमाया है। ऐसा सुनने में आया है, एक डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके सरनेम में री लगता है आगे। तो ऐसा सुना गया है कि उन्होंने भी पलंग बेचे, जबकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि लोग, मरीज़ों को जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से लिख के दी गई, गवर्नमेंट पर दवाइयाँ नहीं थीं और मरीज़ों को पलंग बड़ी मुश्किल से मिले और कई मरीज़ तो तड़प तड़प कर बाबा साहब अम्बेडकर में सामने मर गए। और डॉक्टरों का व्यवहार बड़ा ही निंदनीय था, जिसमें 2-4 डॉक्टर हैं जिनका नाम लूँगा। एक अनिर्वण डॉक्टर है जिसका व्यवहार बड़ा ही निंदनीय था और बहुत ही बदतमीज़ी से वो बोलता था। तो इस तरह इन मोदी जी ने पता नहीं डॉक्टरों को क्या समझ लिया है, ये मोदी ही जाने। लेकिन डॉक्टरों में भी बहुत ब्लैक शीप हैं, काली भेड़ें हैं। और यही वजह है कि ये सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, इन चीज़ों को अनदेखा ना करे। और डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, डॉक्टर कोई खुदा नहीं है, उनके खिलाफ़ भी वही एक्शन लिया जाना चाहिए। और अगर मरीज़ पलंग के लिए पैसे मांग रहे हैं, ये किसने मांगे इसकी पुष्टि तो नहीं है, लेकिन आप ज़रूर टेस्ट करा लीजिए लोगों का जिन्होंने पैसे दिए। जो लाई डिटेक्टर मशीन है वहाँ उन पता लग जाएगा कि उनको पैसे ज़बरदस्ती लिए गए और दवाइयाँ भी बाहर से ली गईं। और उस तरह जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका उनका भी, वो भी एक धंधे में लिप्त हो गए। उन्होंने सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग, सिलेंडर महंगे खरीदवाई लोगों को इधर-उधर जाके। और ये सारे जो बहुत सारे गार्ड हैं उसमें दलाली करने लगे। सभी गार्डों की तो मैं नहीं कहता हूँ, और ये उसी काम में लग गए। आप किसी भी गार्ड को 100 रुपये दे दीजिए, 200 रुपये दे दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर में आपको वो 500 रुपये की दवाई फ्री से ला के दे देगा। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल के स्टॉक की जांच कराई जाए, दवाइयों की जांच कराई जाए और डॉक्टरों की संपत्तियों की भी जांच कराई जाए कि कितनी संपत्ति इनकी अचानक बढ़ी या कितने इन्होंने हाउस अप्लायंसेस या बैंक में या ज़मीनों में इन्होंने पैसा लगाया। अब दूसरी बात मैं ये बताता हूँ, जो कोरोना में एक चीज़ और सामने आई जो बड़ी सामाजिक समस्या वाली चीज़ थी कि इस कोरोना में जो लोग कोरोना पीड़ित थे या जिनके परिवार में कोई सदस्य पीड़ित था, उनके अपने लोगों ने भी उनसे किनारा कर लिया गया कि हमको कोरोना ना हो जाए। ये अच्छी बात है कि कोरोना में दूर रहें, बचकर रहें, लेकिन फ़ोन से या दूरभाष से तो एक सांत्वना दिला ही सकते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के, रिश्तेदारों के, ये मेरा पर्सनल अनुभव भी रहा कि फ़ोन भी नहीं आए। और हालांकि ये जो होना था और कोई भी कोरोना पेशेंट या कोरोना की फैमिली ये नहीं चाहती कि कोई दूसरा या उनका रिश्तेदार कोरोना प्रभावित हो, लेकिन फ़ोन से राज़ी खुशी ले सकते थे। इन लोगों से तो अच्छे वो डॉक्टर रहे, जैसे नवनीत कालरा जैसे डॉक्टर और सरदार
परमजीत सिंह जी हैं जो यशोदा हॉस्पिटल में हैं, जिन्होंने कम से कम लोगों को अवेयर किया। उनकी तो सबसे रिश्तेदारी नहीं थी, उनकी एक ही रिश्तेदारी थी कि वो लोग मानवता की सेवा कर रहे थे, और मैं ऐसे डॉक्टरों को सलाम करता हूँ। लेकिन उन डॉक्टरों को जो कि पैसे के बदले कार्य करते हैं, तो डॉक्टर नहीं, वो कसाई हैं। और ऐसे कसाईयों पर भी एक नया बिल लाया जाए जो इस तरह के डॉक्टरों की हवा टाइट कर सके और इन लोगों को बता सके कि जिस काम की तुमने डिग्री ली है उसकी देश की सेवा करो। और डॉक्टरों का जो ब्रेन ड्रेन अमेरिका में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उनको भी रोका जाए। और ये ज़रूर है कि डॉक्टरों की सैलरीज और तनख्वाहें अच्छी की जाएँ और उनको रेस्पेक्टेबल सैलरी मिले। लेकिन अगर वो करप्ट हो जाते हैं तो उनको कठोर से कठोर, कठोरतम सज़ाएँ और या आजीवन कारावास भी दिया जाए। क्योंकि कोरोना में बहुत लोगों को बेड नहीं मिले, बहुत सारे लोग इसी वजह से मर गए, तड़पते हुए सड़कों पर मर गए। जब डॉक्टरों के बच्चे या डॉक्टरों के परिजन इस तरह मरेंगे तो ये उनको कैसा लगेगा, इस चीज़ को भी उनको सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, ये बताते हुए कि आम आदमी की सरकार में भी कोई ईमानदारी नहीं है, इनका किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। और पलंग बिके, हमने मनीष सिसोदिया को व्हाट्सएप भी किया कि यहाँ पलंगों पर भी पैसे लिए जा रहे हैं और सब कुछ अच्छा नहीं है। आम अमरूद पार्टी ने, अब उनके पीए ने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। मुझे कोई परवाह नहीं है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की, वो भी नागरिक हैं और हमें कोई उनके घर से आटा नहीं आता है। हमने जो बात स्पष्ट कहनी थी वो कह दी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।